में लग गया, संसार से वैराग्य हो गया, मन भजन में लग गया। मन भजन में लग गया तो महाराज विरोध हुआ, लेकिन विरोध होते हुए भी भजन करता है। फिर पिता ने, हिरण्याकश्यपु ने उसे धमकाया, डांटा, जलादों से धमकवाया, पर्वतों से धकेलवाया, फिर भी प्रहलाद की श्रद्धा नहीं टूटी। श्रद्धा होना कठिन है, लेकिन श्रद्धा हो जाए तो टिकना कठिन है, और श्रद्धा टिक गई तभी भी तत्वज्ञान होना कठिन है। जय जय। बिना तत्वज्ञानी गुरुओं के। महाराज प्रहलाद को पिता ने पानी में फेंकवाया, तब भी देखा कि जो हरी बिल्ली के बच्चों को बचा सकता है, क्या मैं उसका बच्चा नहीं? भगवान के शरण हो गए। पानी में फेंकवाया, डूबा नहीं, पहाड़ों से गिरवाया, लेकिन मरा नहीं। आखिर लोहे के थंभे को तपाकर हिरण्याकश्यपु ने कहा, तू बोलता है वो मेरा भगवान सर्वसमर्थ है, सर्वत्र है, तो कहाँ है तेरा भगवान? दिखा। सब जगह है, सर्वत्र है, और जहां चाहे जहां से भी प्रकट हो। तो जहां ये लोहे के थंबे में तेरा भगवान है तो इसको आलिंगन कर। और प्रहलाद ने सच्ची भावना से, तीव्र भावना से आलिंगन किया, और कड़ाट भूस करके थंबा फट निकला, और उसमें से नरसिंह अवतार का प्रागट्य हुआ है। यदा यदा ही धर्मस्य। जब भोगी का प्रभाव भक्त के प्रभाव को दबाता है और भोगियों का प्रभाव बढ़ जाता है, जोर जुलम बढ़ जाता है, तब तब भगवान चाहे कहीं से किसी रूप में से प्रकट होने को समर्थ है। भगवान तो प्रकट हो गया, लेकिन भगवान के तत्व को जानना कठिन है महाराज। जय जय। नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, नरसिंह भगवान प्रकट हुए, और हिरण्याकश्यपु को उम्रे पे बैठकर गोद में लेकर पूछा कि बोल, दिन है कि रात है, सुबह है कि शाम? न दिन है, न रात है, न सुबह है, न शाम है, ये संध्या है। मनुष्य हूं कि राक्षस हूं कि असुर, न मनुष्य न पशु। जो भी वरदान मांग रखे थे, इससे न मरूं, इससे न मरूं, उससे न मरूं, वो सब के सब वरदान के बावजूद भी ऐसा रूप भगवान ने धारण कर लिया कि नखों से, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पुरुष से मरूं, न स्त्री से मरूं, न पुरुष न स्त्री न नान्यतर, एकदम नरसिंह अवतार, एकदम एक्स्ट्रा वीआईपी कोटा का अवतार वो प्रकट कर सकते। ऐसा जिस भक्त के लिए भगवान अवतार धारण कर सकते हैं, ऐसे भक्त प्रहलाद को देखो, तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो उसकी श्रद्धा कैसे डाउन हो जाती है। अब देखना, ये आध्यात्मिक विष्णु पुराण की कथा में से मैं तुम्हें सुना रहा हूं। हिरण्याकश्यपु को फाड़ कर भगवान ने सदगति दे दी, राज प्रहलाद को मिला, भगवान अंतर्धान हो गए। समय जाने के बाद शुक्राचार्य, देवों के जो, असुरों के जो आचार्य थे, उन्होंने प्रहलाद को बोला कि अरे प्रहलाद, क्या तूने बोला था विष्णु को कि मेरे पिता को मार डालो? बोले, मैंने पिताजी को मारने के लिए तो नहीं कहा था, वो तो उनके जैसे वरदान लिए दिए गए थे, ऐसे मैंने मारा। बोले, तूने तो कहा नहीं, फिर तेरे बाप को क्यों मारा उसने? अगर उनकी तुम्हारे में पूरी प्रीति थी तो तेरे बाप की बुद्धि सुधार देते, तेरे बाप को मारा क्यों? देखो, श्रद्धा तो है प्रहलाद की तीव्र, लेकिन श्रद्धा को हिलाने वाले लोग जब मिल जाते हैं ना, तो श्रद्धा छू हो जाती, और ऐसे हजारों हजारों मिलते ही रहते हैं। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि ऐसे हमको हिलाने वाले मिलते ही रहते हैं। साधन में से श्रद्धा हिलाना, भगवान में से, गुरु मंत्र में से, गुरु में से श्रद्धा हिलाने का कोई न कोई अभागा आदमी हमको मिलता ही रहेगा, नहीं तो हमारा मन ही विरोध करेगा, मिलेगा, तर्क वितर्क सोच के श्रद्धा को हिलाएगा। इसलिए श्रद्धा टिकना कठिन। प्रहलाद को वो दैत्यों का गुरु कहता है, कोई तत्वज्ञानी नहीं है, लेकिन व्यवहार कुशल है, संजीवनी विद्या जानता है, प्रभाव तो है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के सिवाय का प्रभाव किस काम का? तो तूने जब कहा नहीं और तेरे बाप को मार डाला, और फिर भी तू उसको पूजता है, कैसा तू मूर्ख है? इतनी श्रद्धा, अंधश्रद्धा है।
किसी को कह दो इतनी श्रद्धा, अंधश्रद्धा, वो बोलेगा नहीं अंधश्रद्धा नहीं, मेरी सच्ची श्रद्धा है। सच्ची श्रद्धा तो बोलेगा, लेकिन तुम्हारा अंधश्रद्धा बोलना भी उसके श्रद्धा के नींव को तो जरा झकझोर देगा। शब्द असर करते हैं, देर सबेर असर करते हैं। फिर 2 दिन बीते, फिर बातचीत में, अच्छा तेरी श्रद्धा है, विष्णु भगवान ने मार डाला पिता को, तो पिता की मृत्यु होने के बाद भी तेरे को ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने ठीक नहीं किया? इतना भी तेरे पास अक्ल नहीं है? हाँ? इतनी भी तेरी समझ नहीं है? देखो कैसे कैसे उलट रहे हैं खोपड़ी को। बोले हाँ ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन अब क्या करें? हिला, भीतर से हिला जयराम जी। हाँ ठीक तो नहीं किया, लेकिन अब क्या करे, भगवान है। हाँ अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन अब क्या करे, भगवान है। समझो श्रद्धा के परसेंटेज डाउन हो गए। क्या करे, भगवान છે ને ગુરુ છે ને, ચલાવી દો એટલે તમે ત્યાંથી તો હલી ગયા, ચલાવી દેવું પડે છે ને। ચાલો શું કરે છે, જે કે બાપુ છે ને, ભગવાન છે ને, ગુરુ છે ને, શું આપણા ગુરુ છે ને, જવા દો तो तुम माना बड़ी कृपा कर रहे हो। तुम अपने अहम के दायरे को मजबूत करके क्षमा कर रहे हो गुरु को। तुम मिट नहीं रहे हो गुरु के कृत्य में। भगवान की दृष्टि में तुम अपने मैं को मिटा नहीं रहे हो, लेकिन तुम मैं को सुरक्षित रखकर भगवान या गुरु को माफ कर रहे हो। जयराम जी की ध्यान रहे, ये सूक्ष्म बातें हैं। तत्व ज्ञान में, साक्षात्कार में कौन सी बातें आकर हमारे जैसे उदय घुन लग जाती है, लगती जरे से बारीक उदय है, लेकिन कितने मजबूत लक्कड़ को मिट्टी में मिला देती है। ऐसे ही ये जो बातें हैं ना, हिलाने वाली लगती तो छोटी छोटी सी, लेकिन परब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार के करने के सामर्थ्य को खाकर नष्ट कर देती है। ये बेवकूफी ऐसी होती है। इसीलिए साक्षात्कारी महापुरुष जल्दी से तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि साधक है बेचारा बाज और लोग हैं शिकारी, किसी न किसी भाव से, किसी न किसी वातावरण से उसको गिरा देते हैं। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि गुरु बनना माना अपने तपस्या के कोष में से कुछ न कुछ दान करना। आज हर भिखारी सहस्त्र हजारों अशर्फियां दान करना चाहता है। उसकी साधना का कोष तो होता नहीं उसके पास आध्यात्मिक कोष का खजाना पूरा भरा हुआ होता नहीं। कुछ थोड़ी बहुत सूचनाएं सुनकर, थोड़ी बहुत कथाएं वार्ताएं सुनकर सब गुरु बनने लग जाते। महाराज शुक्र ने हिलाया किसको? प्रहलाद को, जो पर्वतों से गिराने पर जिसकी श्रद्धा नहीं की भगवान के प्रति।